फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मैं प्रगति क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने पीछे मैथ्स प्रतिशत टॉपिक के 7 पार्ट पढ़ लिए थे। आज हम पार्ट नंबर 8 शुरू करने जा रहे हैं। आज जो 8 नंबर पार्ट हम पढ़ेंगे, उस पार्ट में सबसे पहले जो क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं वो आय और बचत से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। तो आइए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है? एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर 15% किराए पर 20% दवा पर 5% शिक्षा पर 10% आयात पर तथा 10% अन्य चीजों पर खर्च करता है। यदि उसकी कुल बचत 4,000 रुपए है, यदि उसकी कुल बचत 4,000 रुपए है, तो यहां से दो तरह के क्वेश्चंस वो पुट करेगा। तो मैं यहाँ पे आपको दोनों तरह के क्वेश्चन बता देता हूँ। हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए बना लेते हैं और क्वेश्चन नंबर बी बना लेते हैं। हो सकता है यहाँ पे वो एक क्वेश्चन पुट कर ले, हो सकता है यहाँ पे वो 2 क्वेश्चन पुट कर ले। तो यहाँ पे हमने देखा क्वेश्चन नंबर इसका ए, तो उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए। उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए। हो सकता है ये वाला क्वेश्चन ना देके वो दूसरा पूछ ले, इसी का क्वेश्चन नंबर बी बनाएंगे। यहाँ पे पूछ ले तो वह अपनी आय का किराए तथा अन्य चीजों पर कुल कितना खर्च करेगा। ध्यान देना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपके पास है। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, 15% किराए पर, 20% दवा पर, 5% शिक्षा पर, 10% आयात पर तथा 10% अन्य चीजों पर खर्च करता है और उसकी कुल बचत 4,000 है। तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम एक बात करें तो सबसे पहले एक व्यक्ति क्या करेगा? कमाएगा। सबसे पहले आय प्राप्त करेगा। अगर वो आय प्राप्त नहीं करेगा तो खर्चा उसके पास कहां से हो जाएगा? तो सबसे पहली अगर हम बात करें तो सबसे पहले उसके पास क्या आती है? आय आती है। आय में से वो खर्चा कर देता है और खर्चा करने के बाद जो राशि उसके पास बच जाती है, जो खर्च हो जाता है, खर्च होने के बाद जो राशि उसके पास बचती है, वो राशि उसकी क्या कहलाती है? बचत कहलाती है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे आय करवानी है और वो आय किस अकॉर्डिंग करवानी है? आपके पास ये सब जो खर्चा है ये किस में दिया गया? प्रतिशत में। इस प्रतिशत के अकॉर्डिंग हमने इसकी कुल आय मान लेनी है। हमने मान लिया इसकी जो कुल आय है वो आपकी कितनी है? 100 है। कुल आय कितनी है? 100 है। अब यहाँ पे ये क्या करेगा? खर्च करेगा। सबसे पहला जो खर्चा था आय का 20% भोजन पर। देखो सबसे पहले इसने खर्चा किया भोजन पे, कितना किया? 20। इसी प्रकार से इसके बाद इसने किया किराए पे, कितना किया? 15। इसके बाद इसने किया दवा पर, कितना? 20। इसी प्रकार से इसने शिक्षा पर कितना किया? शिक्षा पर 5। इसी प्रकार से इसने आयात पे किया 10 और इसी प्रकार से इसने अन्य जो चीजें थी उन अन्य चीजों पर जो खर्चा किया वो कितना किया? 10।
मतलब इसने सबसे पहले क्या किया, प्रतिशत के अकॉर्डिंग 100 कमाए। कितने कमाए, 100 कमाए। और 100 कमाने के बाद उसने ये क्या किया, खर्च कर दिया। उसने अलग अलग खर्चा किया, भोजन पे अलग किया, किराए पे अलग किया, दवा पर अलग किया, शिक्षा पर अलग किया, आयात पर अलग किया और अन्य पे अलग किया। ये सब उसने जो खर्चा किया, इस खर्चे को हमने क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है। खर्चे को क्या करना है, प्लस कर लेना है। अब प्लस करेंगे तो देखो 5 और 5 कितने होते हैं, 10। ठीक है, एक बच गया। अब देखो 2 1 3 3 2 5 5 2 5 6 और 1 कितना 7 7 तो ये और 5 और 5 10 कितने, एक शेष यहाँ पे बचा था 7 और 1 कितना हो गया 8। इसने ये सारा जो खर्चा हमने लिया था, ये सारा खर्चा किसमें था, प्रतिशत में। इसलिए हमने देखा कि यहाँ पे कितना खर्चा करता है, 80% करता है। अब देखो हमने इसके अकॉर्डिंग उसने कमाया कितना था 100 और 100 में से कितना खर्च कर दिया 80। तो इसकी जो बचत हुई, ये क्या निकाली हमने, बचत। कैसे निकाली फिर बता रहा हूं। इसने कुल कितना कमाया था, 100 कमाया था। 100 कमाने के बाद ये भोजन पर, किराए पर, दवा पर, शिक्षा पर, आयात पर और अन्य पर जो खर्चा किया, इसने टोटल खर्चा कितना था, 80% था। 100 कमाया जिसमें 80 खर्च कर दिया, तो बचा लिया कितना, 20%। ये 20% इसने जो बचाया, 20% जो इसने बचत की, ये बचत हमारे पास प्रतिशत में आई है 20। लेकिन क्वेश्चन की जो बचत थी यहाँ पे, वो बचत कितनी थी, देखो आपके सामने है 4000 थी। वो बचत कितनी थी, 4000 थी। इसका मतलब जो 20% इसकी बचत थी, वो टोटल रुपए में देखें तो क्वेश्चन की बचत कितनी है, 4000। 20% बचत का मतलब हमारे पास कितना होगा, 4000 होगा। 1% बचत का मतलब अपॉन 20, 1% बचत का मतलब अपॉन 20। और जो इसकी कुल आय है वो कितनी है, 100 है। इसलिए हमें कुल आय निकालने के लिए इसको कितने से गुना कर देना है, 100 से। पहला क्वेश्चन था कुल आय ज्ञात कीजिए, तो कुल आय हमने निकाली। यहाँ पे हमने देखा जो बचत थी वो कितनी थी, 20%। और जो बचत क्वेश्चन की बचत है वो कितनी है, 4000 है। 20% का मतलब इस क्वेश्चन का कितना है, 4000। 1% का मतलब 4000 बटा कितना होगा, 20 होगा। और यहाँ पे कुल आय निकालने के लिए प्रतिशत में आय है वो कितनी है, 100 है। अब यहाँ से हम काट देंगे, ये काट दिया, 2 से ये काट दिया, 200 गुना 100। इसका मतलब जो हमारे पास इसकी कुल आय आई वो कितने हजार रुपए, 20,000। ये कुल आय आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। कुछ खास नहीं था। पहले आंसर निकालने के लिए हमने सबसे पहले इसकी आय दी गई, भोजन पे अलग, किराए पे अलग, दवा पर अलग, आयात पर अलग, अन्य चीजों पर अलग। ये पूरा इसका क्या था, खर्चा था। और खर्चा कहां से करेगा, पहले कुछ कमाएगा। कमाने का मतलब क्या होता है, आय प्राप्त करना होता है। इसने सबसे पहले आय प्राप्त की 100 रुपए। इसके बाद इन 100 के बाद में इसने किया खर्चा। अब खर्चा कितना किया, 80 का, 100 में से 80 खर्चा कर दिया, तो बचा लिए कितने, 20। अब जो 20% बचत है, वो 20% बचत आपके पास कितनी है, 4000 रुपए है। 1% का मतलब नीचे कितना लगा देंगे, 20 लगा देंगे। और हमें निकालना है 100% का मान। क्यों, क्योंकि कुल आय कितनी है इसकी, 100 है। इसलिए हम इसको 100 से गुना किया, तो 200 और 100 का गुना कितना होता है, 20,000। इसका पहला आंसर हमें मिल गया कि कुल आय इसकी कितनी है, 20,000 रुपए है। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन में एक बार मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर इसका बी था कि भाई उसने अपनी आय का किराया तथा अन्य चीजों पर कितना खर्च किया। किराए पे और अन्य पे अपनी आय का टोटल खर्चा इसने कितना किया। अब एक चीज हम देखना चाहें तो किराए पे और आपके पास किस पे, अन्य पे। किराया और अन्य अगर लगाया जाए कि किराया और ये अन्य, किराया कितना है 15 और अन्य हमारे पास कितना है 10, तो 15% तो किराया प्लस 10% अन्य, टोटल मिला के कितना परसेंट खर्चा किया इसने, 25% खर्चा किया। हमने पता है 25% का मान निकाल के देना है। क्वेश्चन का यही सॉल्यूशन होगा कि इसने सबसे पहले 100 तो कमाए, 100 कमाने के बाद में खर्चा कितना कर दिया, 80 का। 100 में से 80 खर्चा कर दिया, तो जो बचत हुई वो कितने की हुई, 20। हमारे पास जो 20% है, जो 20% हमारे पास बचत है, वो बचत टोटल कितनी है, 4000 रुपए। जो 20% बचत है वो टोटल कितनी है, 4000 रुपए है। 1% निकालेंगे तो इसके नीचे कितना लगा देंगे, 20 लगा देंगे। यहाँ तक तो दोनों क्वेश्चंस हमारे क्या थे, बिल्कुल सेम थे। लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ से कुल आय की बजाय क्या निकालना है कि उसने अपनी आय का किराए तथा अन्य पर कितना खर्चा किया। अब किराए तथा अन्य पर टोटल खर्चा कितना था, 25% था। अब 20% का मान 4000 है, 1 का मान अपॉन 20 है।
हमने यहाँ पे कितने परसेंट का मान निकालना है 25 का, इसलिए हमने इसको गुना कितने से कर दिया 25 से। पहले हमने इसको गुना कितने से किया था 100 से, 100% से गुना इसलिए किया था क्योंकि हमने यहाँ पे कुल आय निकाल के देनी थी, लेकिन अब यहाँ पे हमें कुल आय नहीं निकाल के देनी, अब हमें इसको 25% का मान निकाल के देना है, इसलिए हमने इसको गुना 25 से किया था। और जब हमने कुल आय निकालनी है तो इसको गुना हमने कितने से किया था 100 से। अब यहाँ पे देखो 25 से गुना करेंगे, काट दिया, 2 से 2 बार काट दिया, 2 जीरो साथ में है, 25 गुना कितना होता है 50 और 2 जीरो ये लगा दिए, तो यहाँ पे कितना हो गया इसका आंसर 5000। आपके पास दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल चुके हैं। कुल आय निकलवाएगा तो हमने गुना 100 से करना है, यहाँ तक सेम है, और यहाँ पे जिस भी वैल्यू का पार्ट निकलवाएगा तो उसको गुना हमने कितने से कर देना है 25 से कर देना है। या फिर और कोई बोले जैसे यहाँ पे बोले कि भोजन और दवा पर टोटल कितना होगा, 20 भोजन 20 दवा, टोटल 40%, हमें भोजन और दवा का निकालने के लिए गुना कितने से कर देते 40 से। तो आई होप सबको समझ आया होगा, अगर नहीं आया तो हम फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। इसको हटा देता हूँ। क्वेश्चन और देखेंगे। एक व्यक्ति अपनी आय का 15% भोजन पर 15% भोजन पर 10% किराए पर 5% दवा पर 5% दवा पर 10% शिक्षा पर 10% शिक्षा पर तथा अन्य पर 30% खर्च करता है, यदि उसकी कुल बचत 2700 रुपए है, तो यहाँ पे वही 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैं एक ही क्वेश्चन डाल रहा हूं। तो उसने अपनी आय का किराए तथा अन्य चीजों पर कुल कितना रुपए खर्च किया। ठीक है, अब यहां से सबसे पहले वही क्वेश्चन है, सबसे पहले हमने क्वेश्चन को समझना है। एक व्यक्ति अपनी आय का 15% भोजन पर, 10% किराए पर, 5% दवा पर, 10% शिक्षा पर तथा अन्य पर 30% खर्च करता है, यदि उसकी कुल बचत 2700 रुपए है, तो उसने अपनी आय का किराए तथा अन्य चीजों पर कुल कितना रुपए खर्च किया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने डालना क्या है, कुल आय, और जो कुल आय है वो आय हमने किस में निकालनी है, प्रतिशत में, तो कुल आय हमने प्रतिशत का मान रखा कितना 100%। अब भोजन पर किया 15%, किराए पर किया 10%, दवा पर किया 5%, शिक्षा पर किया 10% और अन्य पर किया 30%। अब ये सारा इसका क्या है भाई, खर्च है, ये आय थी और ये सारा क्या है, खर्च है। अब ये खर्च हम करेंगे तो आपको इसमें प्लस कर लेना है, 5 और 5 कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, आ गया। इसी प्रकार से आगे चलेंगे तो 1 2 3 3 6 और ये कितना हो गया 7। अब यहाँ पे जो खर्च है वो कितना है, 70% है।
अगर आप बचत निकालना चाहें तो 100% कमाया था, जिसमें 70% क्या कर दिया खर्च, तो बचत कितनी 30%। हमारी जो बचत है वो प्रतिशत के अकॉर्डिंग हमने ली, तो प्रतिशत के अकॉर्डिंग हमारी बचत कितनी परसेंट बनी, 30% बनी। अब 30% जो बचत है वो क्वेश्चन में किस बचत के बराबर है, 2700। अब 30% बचत का मतलब हमारे पास 2700 है, 1% बचत निकालेंगे तो नीचे कितना रख देंगे भाई, यहाँ पे 30 रख देंगे। और हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था, किराए तथा अन्य चीजों पर उसने कुल कितना किया, तो किराए और तथा अन्य चीजों को हम मिला लें तो 30 ये और 10 ये, टोटल कितना हो गया 30 और 10 40। तो यहाँ पे कितने परसेंट का मान पूछना चाह रहा है, 40 का, तो गुना हमने यहाँ पे कितने से कर दिया, 40 से। कैंसिल, 3 से 9 बार 3 9 27, 0 9 चौक कितने होते हैं 36, डबल 0, तो 3600 रुपए आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वापस रिपीट करता हूं पूरे क्वेश्चन को। एक व्यक्ति ने अपने खर्चे दिखाए, खर्चे दिखाने के बाद उसने कहा कि उसकी बचत है वो 2700 रुपए है। तो यहाँ पे आगे उसने पूछा, तो उसने अपनी आय का किराए तथा अन्य चीजों पर कुल कितना खर्च किया। तो हमने देखो यहाँ पे जो टोटल रुपए दिया गया वो रुपए किस में दिया गया, बचत में। कुल 2700 रुपए की बचत करता है, तो हमने इस क्वेश्चन में 2700 रुपए जो बचत है उस बचत को प्रतिशत मात्रा में उठाना है कि जो 27% बचत हुई वो बचत कितना प्रतिशत के बराबर है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास जो आय है वो टोटल कितनी है, 100% है। आय कितनी है, 100% है। अब देखो यहाँ पे आय का भोजन पे किया, किराए पे किया, दवा पर किया, शिक्षा पर किया और अन्न पे किया, इन सारे खर्चों को हमने जोड़ा तो वो खर्चे कितने बने, 70। अब हमने कमाए थे कितने, 100 रुपए, हमने कमाए थे कितने, 100 रुपए, लेकिन हमने यहाँ पे खर्चा कितना कर दिया, 70 रुपए का। 100 कमाए 70 खर्च किया, कितने हमारे जेब में बचे भाई, कमाई तो जेब में 100 रुपए आए थे, डल गए थे, लेकिन उस 100 में से हमने 70 निकाल के दे दिए, 100 में से 70 हमने जेब से निकाले और दे दिए, खर्चा कर दिया। हमारे पास जेब में कितने बचे, 30। वो 30% हमारी जो बचत हुई वो क्वेश्चन में किस बचत के बराबर है, 30% बचत का मतलब जो क्वेश्चन की बचत है वो 2700 है। 1% निकालेंगे तो नीचे कितना रखेंगे, 30 रखेंगे। इसने कहा उसने अपनी आय का किस किस पे, दो चीजें दी आपको, किराए तथा अन्य चीज, किराए और अन्य चीजों पर कितना खर्चा किया, 1% का मान आ गया और इन दोनों पे खर्चा कितना किया था, 40%। हमने 40% का निकालने के लिए गुना कितने से कर दिया, 40 से कर दिया, और हमने गुना किया तो टोटल कितना बना, 3600। इसने टोटल रुपए खर्चा किया वो 3600 था, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आगे क्या चेंज करते हैं वो हम डाल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% किराए पर शेष का 30% खाने पर, शेष का 30% खाने पर तथा शेष का 50%, शेष का 50% शिक्षा पर खर्च करता है। शिक्षा पर खर्च करता है यदि उसकी कुल बचत 6300 रुपए है, तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे
जो हमने इससे जस्ट पहले क्वेश्चन किया था और जो ये क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको इन दोनों क्वेश्चंस के बीच का अंतर यहाँ पे पता होना बहुत ही आवश्यक है। जब तक आप इन दोनों क्वेश्चंस के बीच का अंतर नहीं जान पाओगे तब तक ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो हमने यहाँ पे सिंपली इस क्वेश्चन के बीच का डिफरेंस जानना चाहा, तो यहाँ पे बताया गया एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, ठीक है, 20% भोजन किया, शेष का 30% खाने पर। यहाँ पे जो क्वेश्चन में चेंज हुआ, एक तो ये लगा क्या, शेष का। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, पहले वाले क्वेश्चन में बताया था आय का 20% किराए पर, 30% खाने पर, 50% उस पर, 30% उस पर। तो वहां पे कहीं ये नहीं लगाया गया था कि भाई 20% किराए पर, फिर शेष का 30% खाने पर, फिर तथा उसके भी शेष का कितना 50% अन्य पर खर्च करता है। तो अब यहाँ पे हमें शेष देखने को मिला। मतलब क्या इस शेष का, मैं बता दूं एक बार आपको, इसका मतलब ये है कि हमने कुल जो रुपए कमाया था वो हमने कितना परसेंट कमाया था, 100% कमाया था। 20% अपनी आय का 20% किराए पर 100 रुपए कमाए थे, किराया कितना परसेंट दे दिया, 20%, शेष का 30% खाने पर। इसका मतलब ये हुआ 100 कमाए थे, 20 किराए पे दे दिए, बच गए कितने, 80। ये क्या बचा, शेष बचा। 100 कमाए थे हमने हमारी जेब में, 100 कमाए थे, 100 में से 20 हमने किसको दे दिया, किराए वाले को दे दिया। 100 रुपए हमारी जेब से 20 रुपए अगर हमने किराए वाले को दे दिया तो हमारी जेब में कितना बच गया, 80 रुपए। अब जो शेष बचा वो कितना था, 80 था। शेष का 30% खाने पर, अब खाने पे 30%, किसके शेष का, बचे हुए शेष का। शेष कितना था, 80। अब 80 का 30% निकालेंगे तो हमें पता है 80 का 30% कितना होता है, 24। 80 में से 24 और हमने दे दिए। अब हमारे पास जो बच रहा है वो आपके पास कितना बच रहा है, अब जो हमारे पास बचा उसके शेष का, इस 56 के शेष का 50% दूसरे पर खर्च किया और जो बचा वो आपके पास कुल बचत बनेगी। तो मतलब ये थोड़ा सा लेंथी जाएगा, ये लेंथी जाएगा। कितना शेष निकालते हैं, कितना शेष हम निकालेंगे, तो इसके लिए मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूं। हमने पीछे भी क्वेश्चंस किए थे, उनमें भी मैंने बताया था आपको, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं फिर थोड़ा सा बता के चल रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना। सबसे पहले क्या होगा भाई, ये बताओ आप। सबसे पहले हमें कोई आय प्राप्त हो, जब भी आपको शेष लगा मिल जाए, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन में जो आय का इतना खर्चा करता है, उसके शेष का इतना खर्चा करता है, उसके शेष का इतना खर्चा करता है, और ये सब खर्च करने के बाद उसके पास इतना पैसा बचता है। तो एक बात बताओ, सबसे पहले तो क्या प्राप्त होगी हमारे पास, आय। सबसे पहले क्या मिलेगा, आय। आय के बाद खर्च करेगा, खर्च करेगा, खर्च करेगा, और भी खर्च कर लेगा, और ये सब खर्च करने के बाद उसके पास क्या आ जाएगी, बचत आ जाएगी। उसने जितने भी खर्चे किए वो सारे खर्चे आपको दे दिए, जैसे 20% किया, 30% किया, 50% किया, और ये सब खर्चे करने के बाद उसकी बचत कितनी हुई, 6300 रुपए हो गई। सबसे पहले कमाया था, कमाने के बाद उस कमाई का 20% आपने आप कुछ सी पे खर्च किया, शेष बच गया, उसका 30% किसी और चीज पे खर्च किया, उसका भी शेष बच गया तो उसका 50% किसी अन्य चीज पे उसने खर्चा कर लिया। और ये सब खर्चे करने के बाद उसके पास जो बचत आती है वो बचत कितने की आती है, 6300 रुपए की बचत आती है। वो बचत कितनी आती है, 6300 रुपए की बचत आती है। अब उसने कहा कि इस बचत से आय बताओ। अब हमने आगे से चल के और पीछे आना है, आगे से चल के पीछे आना है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में एक चीज देखो, मैंने पहले भी बताया था कि वर्तमान में आपको कोई चीज की कीमत दे रखी हो, वर्तमान में कोई चीज का मूल्य दे रखा हो और उसमें प्रतिशत कमी और वृद्धि करके आगे की जानना चाहता है, तो उसके लिए वर्तमान की जो मूल्य दे रखा है वो मूल्य हमने रखना है। उसके बाद 100 में प्लस माइनस करके फिर रखना करके और अपॉन 100 रख के हमने उसमें क्या कर देना है, आगे की कीमत निकाल लेनी होती है। लेकिन जब हमें आगे की कीमत दे रखी है और हमें पीछे की तरफ आना हो तो उसके लिए क्या होगा, जब शेष मिले तो उसके अंदर आपको क्या देखना है, बचत सबसे पहले इसके इंटू 100 अपॉन 100 माइनस x 1%। भाई खर्चा कर रहा है, खर्चा कर रहा है तो ये किस में आएगा, माइनस में आएगा, इंटू 100 अपॉन 100 माइनस x 2% इंटू
100 अपॉन 100 माइनस एक्स 3%। ये सारे करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे उसकी क्या प्राप्त हो जाएगी, आय प्राप्त हो जाएगी। जो बचत होगी उसको, जो खर्चे कर रहे हैं उसको 100 के नीचे डाल देंगे, 100 में से माइनस करके, क्योंकि खर्च है वो हमेशा किस में आता है, माइनस में। खर्च आपका प्लस में तो नहीं आएगा, खर्च आपका हमेशा किस में आता है, माइनस में। इसलिए हमने यहाँ पे माइनस करके x1 कर दिया पहला खर्चा, x2 दूसरा खर्चा, x3 आपका तीसरा खर्चा। ये जब आप कर लोगे सोल्व तो हमारे पास यहाँ पे क्या प्राप्त होगी, आय प्राप्त होगी। अब हमने देखा यहाँ पे कि उसने सब खर्चे करने के बाद जो बचत की थी वो बचत आपकी कितना रुपए थी, 6300 रुपए। तो यहाँ पे आपके पास 6300, ये कब लगाना है, जब आपके पास क्या लगा हुआ मिल जाए, शेष, गुना 100 अपॉन पहला जो खर्चा किया था उसने 20% किराए पे किया था, 100 में से 20 कम करेंगे तो कितना होगा, 80, गुना 100 अपॉन दूसरा खर्चा उसने किया था 30% खाने पे। देखो यहाँ पे जब शेष लगा मिलेगा तो ही हमें ये माइनस करना है, नहीं तो नहीं करना है। अब शेष का 30%, अब 100 का 30 कम करेंगे तो कितना होगा, 70, गुना उसके भी शेष का 50%, तो 100 और 100 में से 50% कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50। 50 से काट दो, 50 दूना 100, 0 से 0, 0 से 0, 7 से काट दिया, 7 9 कितने होते हैं, 63, डबल 0 आ गया। यहां पे हम काटना चाहें तो 4 से 2 बार काट दिया, 4 से 25 बार काट दिया, 2 से और 2 काट दिया, 25 और 9 का गुना कितना होता है, 225, और 2 0 साथ में। तो इसकी जो आय थी वो कितनी थी, 22,500। यहाँ पे आपके पास जब ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जहां पे आपको क्या देखने को मिले, शेष मिले, शेष लगा मिल जाए कि उसने अपनी आय का 20% इस पे, शेष का 50% उस पे, उसके शेष का 10% उस पे, उसके शेष का 5% उस पे, जब आपको शेष दिखे तो उसका मतलब हमने इस फॉर्मूले का यूज कर लेना है। सबसे पहले जो इसकी बचत है उसको डालेंगे इनटू 100, और 100 के नीचे जो खर्चे हैं उनको माइनस करते चलेंगे, और जो आएगा लास्ट में वो उसकी क्या जाएगी, आय। तो इसकी आय हमारे पास कितनी आई, 22,500। ठीक है, एक क्वेश्चन और ऐसे ही डाल लेते हैं। एक व्यक्ति हल्का सा चेंज करके चल रहा हूं भी मैं, व्यक्ति को छोड़ो। एक लड़के ने अपनी मासिक छात्रवृत्ति का 45% भोजन और परिवहन पर खर्च किया। शेष का 20% किताबों पर तथा बाकी बचे का आधा दूसरे खर्चों पर खत्म किया। यदि अब उसके पास 880 रुपए बचे हैं तो उसकी आय ज्ञात कीजिए।
ध्यान देना, एक लड़के ने अपनी मासिक छात्रवृत्ति का 45% भोजन और परिवहन पर खर्च किया, शेष का 20% किताबों पर तथा बाकी बचे का आधा दूसरे खर्चों पर खर्च किया। तो अब उसकी बचत या उसके पास 880 रुपए बचे हैं, तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। या फिर उसमें एक दूसरी चीज बोल देता है, भाई उसको जो मासिक छात्रवृत्ति मिली थी वो बताइए आपके पास कितनी थी। ठीक है, यहाँ पे मासिक छात्रवृत्ति भी आ सकता है या फिर उसकी मासिक छात्रवृत्ति से जो आय प्राप्त हुई थी वो आपको बताना है कि वो टोटल आपके पास कितनी थी। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसको आपको ये देखना है कि जो मासिक छात्रवृत्ति मिली थी उस पर 45% भोजन और परिवहन पर खर्च किया। अब यहाँ पे क्या लगा, मिल गया शेष। पहले वाला क्वेश्चन आ गया, सबसे पहले कमाया, खर्चा किया, बचत हुई, आपको बचत दी गई है, आपको बचत से और आय निकालनी है। बचत से आय निकालोगे और शेष लगा मिल जाए तो हमने फॉर्मूले का यूज कर लेना है, 100 प्लस माइनस यहाँ पे करके चलेंगे। अब यहाँ पे देखो हम करके चले तो उसके पास कितने बचे थे, 880 गुना 45% भोजन पर खर्च किया था गुना 100 अपॉन 100 में से 45 कम करेंगे तो आपके पास कितना बचा, 55 गुना 100 अपॉन शेष का, देखो यहाँ पे खर्च किया, फिर आ गया शेष का 20% किताबों पर, 100 में से 20 कम करेंगे तो कितना हो गया, 80 गुना आगे इसने दिया बाकी बचेगा आधा। इसका मतलब समझे क्या, जो शेष उसके पास बचा था उस शेष का आधा दूसरे खर्चों पर खर्च किया। तो शेष कितना बचा था, 100 का आधा, मतलब जो 100 है उसका आधा, प्रतिशत में दिया ना, शेष 100% है उसका आधा इसने, मतलब शेष के 2 रुपए बचाओ, प्रतिशत में काउंट कितना होगा, 100, उसका आधा कितना होगा, 50%। अब इसका आधा मतलब 50, तो 100 में से 50 कम करेंगे 50 आ जाएगा। 50 से फिर काट दिया 2 बार, 0 से हमने 0 कैंसिल किया, 8 से हमने इसको काट दिया 11 बार, 11 से हमने इसको काट दिया 5 बार, 5 से इसको काट दिया कितनी बार, 20 बार, 20 गुना 40, 40 और 100 का गुना किया तो इसकी जो छात्रवृत्ति है वो टोटल कितना रुपए है, 4000। ये 4000 रुपए आपका आंसर आ गया। तो बड़ी आसानी से आप कर सकते हो जब आपके पास क्या लगा मिल जाए, शेष। मैं एक ऐसा क्वेश्चन और डाल रहा हूं, गौरव अपने पिता से प्राप्त राशि में से 40% हॉस्टल पर, 40% हॉस्टल पर, 20% किताबों पर और शेष का 50% परिवहन पर खर्च करता है। इन सब पर खर्च करने के बाद, इन सब पर खर्च करने के बाद 450 रुपए जो शेष का आधा है, जो शेष का आधा है, उसे वह बचाता है। जो शेष का आधा है उसे वह बचाता है। तो बताइए कि गौरव को अपने पिता से कितनी राशि मिली थी। क्या है क्वेश्चन,
गौरव अपने पिता से प्राप्त राशि में से 40% हॉस्टल पर, 20% किताबों पर और शेष का 50% परिवहन पर खर्च करता है। इन सब पर खर्च करने के बाद 450 रुपए जो शेष का आधा है उसे वह बचाता है। इन सब पर खर्च करने के बाद 450 रुपए जो शेष का आधा है उन्हें वह बचाता है। तो उन्हें अपने पिता से कितने रुपए मिले थे? यहाँ पे दो चीज देखने को मिलेंगे आपको। सबसे पहले इसकी बचत की हम बात कर लें तो यहाँ क्या है, इन सब पर खर्च करने के बाद मतलब टोटल उसने जब खर्चा कर लिया था तो 450 रुपए जो शेष का आधा है उसे वह बचाता है। मतलब जो 450 रुपए हैं ये बचे हुए का आधा है। 450 रुपए है ये बचे हुए का आधा है, तो बचे हुए पूरे लगाएंगे तो कितना होगा भाई? 450 और 450 कितने? 900। जो इसकी कुल बचत आएगी, इसकी जो कुल बचत आएगी वो कितने रुपए आएगी? 900। कैसे 900 आई? खर्च करने के बाद जो 450 रुपए इसके पास बचते हैं वो बचे हुए का आधा है, तो जो बचत है वो आपके पास कितनी बनेगी? 450 और 450 पूरा कर लेंगे, कितने बने? 900। अब 900 रुपए इसकी बचत है, ये हमने 900 रुपए इसकी बचत डाल दी गुना अपने पिता से प्राप्त राशि में 40% हॉस्टल पर, 20% किताबों पर और शेष का। अब ये बताओ, जो सबसे पहले उसको राशि मिली थी तो उस राशि में से उसने कितने कितने खर्च किए? 40% हॉस्टल पर, 20% किताबों पर। क्या इन दोनों के बीच में कहीं शेष है क्या? नहीं है ना। तो ये खर्चा दोनों जो 40 और 20% है ये 60% खर्चा इसने इकट्ठा खर्च किया था, इसलिए यहाँ पे आपको माइनस ये नहीं है कि 100 में से माइनस करेंगे 40 60 आ जाएगा, 100 में से 20 कम करेंगे 80 आ जाएगा। अगर बीच में शेष नहीं मिलता है, बीच में शेष अगर नहीं मिलता है तो आपको ये जो दो खर्चे हैं इन दोनों खर्चों को आपस में क्या कर लेना है? प्लस कर लेना है। अब जब शेष आ जाएगा तो उसके बाद फिर हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी। अब शेष नहीं था बीच में तो ये दोनों खर्चे हमने ऐड किए तो 40 और 20 टोटल 100% में से 60% खर्च कर दिया, तो 40 बचा। उस 40 में से आधा इसने यहाँ पे खर्च किया, तो 100 में से 40 और 20 60 खर्चा किया, बच गया कितना? 40। शेष का 50% अन्य पर 100 में से 50 कम करेंगे तो बच गया कितना? 50। 50 गुना 100 सॉरी भाई यहाँ पे काट दिया, 2 से 2 बार काट दिया, 2 से 50 बार काट दिया, 9 और 5 का गुना किया तो कितना आया? 45। 000 साथ में उसने अपने पिता से कितने रुपए प्राप्त हुए थे? 4500। उस 4500 रुपए में इसने अलग अलग खर्चा किया था और खर्चा करने के बाद जो बचाया था वो आप लोगों को बता दे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था। एक तो यहाँ पे शेष नहीं लगा हुआ था, शेष नहीं लगा तो इन दोनों खर्चे को हम प्लस करेंगे, शेष आएगा तभी हमने माइनस करके देना है। इसके बाद में जो खर्च कर रहा है इसने कहा इन सब पर खर्च करने के बाद 450 रुपए वो बचाता है जो शेष का आधा है। जो 450 रुपए बचते हैं वो बचे हुआ का क्या था? आधा था। तो पूरी बचत 450 और 450 कितनी? 900 गुना इन दोनों को प्लस किया तो नीचे कितना आ गया? 60 में से 100 में से 60 कम करेंगे 40 गुना 100 में से फिर 50 कम कर दिया 50 आ गया। काटने के बाद कितना आ गया? 4500। ये जो क्वेश्चंस थे ये मूल्य खर्च और मूल्य नहीं, मैं मूल्य बोल रहा हूँ, आय खर्च और बचत से रिलेटेड थे। आय बचत और इन खर्च से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको इसी तरीके से आपको देखने को वहां पे मिलेंगे, तो आप इन पे थोड़ी प्रैक्टिस करना। बाकी जो अगले क्वेश्चंस हैं वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे। तो आज के लिए भी थैंक्स।